2 दिन पहले हमारे डीजीपी साहब बयान करते हैं कि जो मिलिटेंट डांगरी से आए थे वो पाकिस्तान के थे। बड़े दुख हुआ ये उनकी स्टेटमेंट हमने सुनते हुए कि आप जब ये इंसिडेंट हुआ था तो आप ये कह रहे थे तीसरे दिन कि हम 80% जो है वो केस को हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी इंसिडेंट जब मिलिटेंट करते हैं तब जंगल की ओर जाते हैं वो कोई भी इंसिडेंट करने के बाद, लेकिन ये ढांगरी में पहला इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो मिलिटेंट हैं ये नीचे की ओर आए हैं और हर एक चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी यहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ास करके जो इस समय मॉनिटरिंग जम्मू कश्मीर को देख रहे हमारे दिलबाग सिंह साहब हैं, उन्होंने पहले भी एक बयान किया था, वहाँ भी उन्होंने हमारे गांव के लोगों के ऊपर सवाल उठाए थे कि गांव के लोग धमकी देते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन साहब से यही कहता हूँ कि जो भी ढांगरी का इंसिडेंट है उसको जल्द से जल्द आप सामने लाएं, नहीं तो ये आंदोलन जो है बड़े रूप में आ सकता है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, आज जितनी भी विक्टिम फैमिलीज़ के हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं उनकी सीधी सी बात है, जो भी रिलीफ जो भी असिस्टेंट जो दिए गए थे वो सभी हम वापस करने जा रहे हैं। जितना भी पैसा या नौकरियां जो सरकार ने हमें दी थी वो सभी की सभी हमें जो अपना अकाउंट्स जिसमें डालने हैं हमने वो हम तत्काल ही, और जो भी हमें रिलीफ दी गई चाहे वो उन्होंने हमें सिक्योरिटी को लेके, हमने सिक्योरिटी को क्या करना है, आज हमारे पास एक कंपनी ढांगरी में लगी हुई है, वो घर घर जाकर नहीं प्रोटेक्ट कर सकती किसी को भी। जो लोग थे जिन लोगों ने यहाँ ये इंसिडेंट किया है वो लोग यहाँ ही घूम रहे हैं और क्लीन चिट उनको दी जाती है कि वो पाकिस्तान के हैं, तो कहीं ना कहीं वो हादसा बड़ा भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। घर घर में आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो वेपन्स आपने हमें दिए हैं हम अपने वेपन भी वापस देने के लिए तैयार हैं आपको। आपने जो हमें एक कंपनी दी है वो भी हम देने के लिए आपको तैयार हैं। आपने जो हमें पैसे दिए हैं हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। आपने जो हमें नौकरियाँ दी हैं वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लास्ट मैं आपसे और दूसरी बात ये भी लास्ट आपसे मैं यही अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो इस परिवार के साथ आके खड़ा हों इस दुख की घड़ी में। ये इंसिडेंट ढांगरी का नहीं है, ये कल कहीं दूर दराज एरिया में भी हो सकता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान से आके ढांगरी को ही टारगेट किया, इन लेबरर लोगों को आके मारा, या तो कोई बड़ी हाई प्रोफाइल लोग होते तो मारते तो बात अलग थी। ये तो सामने ये दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं या तो हमें जो है गुमराह किया जा। हम मरे हुए हैं, हमारे घर में आज 3 महीने हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हमें सरकार की कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें सरकार का कोई पैसा नहीं चाहिए। सरकार हमें अपना वो अकाउंट नंबर बताए, हम वापस उनको जो रिलीफ हमें दी गई है उनको हम वापस करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी वो सुनवाई कर सकते हैं तो ठीक है, अगर सरकार सुनवाई हमारी नहीं कर सकती है तो फिर हम जितने भी डांगरी वासी हैं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। फिर ठीक है, जैसे वो पाकिस्तान में जा रहे हैं ना, आ भी जा रहे हैं और जा भी रहे हैं, इसलिए हमारे रास्ते भी खुले हैं आने जाने के लिए। हम भी फिर तैयार हैं, हमने यहाँ हम प्लानिंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल डीजीपी साहब के बयान पे ना मैं तो एक ज़रा भी उम्मीद नहीं लेती हूँ। मैं एक माँ हूँ कि जो डीजी साहब ने बताया है कि वो बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर देखो ये अगर मिलिटेंट होते, उन्होंने 1 राउंड फायर करना था आदमी पे, 2 राउंड फायर करना था। उन्होंने मेरे बच्चे को इन्होंने 18 20 गोली का फायर किया मेरे बच्चे पे। देखो ऐसा मिलिटेंट कहीं पे यहाँ पे अकाउंट हुआ, देखो कहाँ पे मिलिटेंट को ऐसा करता है, 20 25 गोली का फायर नहीं करता है। मेरी एजेंसी के सामने यही विनती है, मैं यही आज एक माँ करती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का न्याय चाहिए। अगर मेरे बच्चों का वो न्याय नहीं सरकार दे सकती तो वह मुझे ही गोली मारे। कि यहाँ पे वो ठहरे हैं जिनके घरों में उन्होंने खाना खाया, रात में वो उधर उन्होंने जो भी किया रात को, वो घर वाले आदमी हमें चाहिए। और जो आदमी ने हमारे बच्चों का जिन्होंने कातिल किया है, सिर्फ हमें वो सरकार से हमारी यही विनती है कि बस वो आदमी हमारे यहाँ पे हमारे सामने लाएं। देखो एक तो हमारा बच्चों के साथ इतना बेइंसाफ़ी हो गया कि बच्चे हमारे शहीद हो गए हैं। ये शहीद बच्चों की माँ बोल रही है कि हम इस माँ का कोई भी सहारा नहीं है, सिर्फ एक सरकार का सहारा है। अगर ये सरकार भी आज हमें सहारा नहीं देगी तो ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो कोई सरकार जगह बताएगी ना कि आप वहाँ पे चले जाओ, आप वहाँ पे चले जाओ। केस सॉल्व नहीं होगा तब तक उनको उनकी कहीं भी जाने के लिए उनकी सरकार के आगे मेरी यही विनती है कि उनको यहाँ पे ही रहने दें जब तक हमारा केस सॉल्व होता है। उसके बाद आपकी
यहाँ मर्जी उनको वहाँ पे ले जाएं, लेकिन उनका यहाँ लिंक होना चाहिए साथ में, वो कहीं जाने नहीं। साढ़ा इंसाफ है कि साढ़े कार यही उग्रवादी ने कहने के बच्चे मारे ने साढ़े, तो उसी साढ़ा कोई फैसला इस टाइम में कोई किसी आसे कुछ नहीं कहने से कि जी महीने का असें जो 2 महीने जो अस वो भी इस टाइम कुछ नहीं, असें जो कुछ दिता ना अस उन्हें वापस करना चाहने, जड़े उन्हें पैसे दिते ना असें अज अपना अकाउंट नंबर देन, अस उसी अकाउंट नंबर पाई देने, असें पैसे की कोई जरूरत नहीं, असें चाहिए साफ साफ अपना इंसाफ। साढ़े घर डेथ हुई थी, इस गल का अस मजबूरी मारे इतने ना पुज्जी सके, अस एक इंसाफ मंगने का आया मेरी तरफ तो जरा बिका चढ़ी गई, असें इंसाफ दिता जाए चीज ना, क्योंकि मिलिटेंट कहने पाकिस्तान तो मुड़ी पाकिस्तान वाजब मुड़ी वाजा चली गए, अगर किसी ने घर आए उस खाना खाया उसी कुछ किया उसी कोई ना कोई एजेंसी दसन कड़े कर जाएगी।